हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम कैब एग्जाम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका मॉड्यूल ए चैप्टर 1 विच इज एक्सचेंज रेट्स इन फॉरेक्स बिजनेस, इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो सेशन है, ये पार्ट है हमारे फाउंडेशन सीरीज का, जहां पर हम एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आपको, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। एंड इसके जो रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, वो हम प्रैक्टिस करते हैं। एंड कुछ एमसीक्यूज आपको होमवर्क भी दिए जाते हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और उससे किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट। तो पिछले सेशन में हम काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। पिछले कुछ सेशंस में एक्सचेंज रेट्स पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। फॉरेक्स बिजनेस में फॉरेक्स डीलिंग रूम हम कर चुके हैं। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में हाफ हो गया था, हाफ हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो वी हैव डिस्कस व्हाट आर फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स। इस सेशन में हम ऑप्शंस एंड स्वैप्स देखेंगे। राइट। तो ऑप्शंस का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स में हमने देखा था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पर्सन, लेट्स से यहाँ पर ये जो पर्सन है वो डॉलर्स बाय करना चाहता है, बैंक से इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जो भी पर्सन ये डॉलर्स बाय करना चाहता है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फॉरवर्ड हो या फ्यूचर हो, ये पर्सन अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकता बीच में। तो राइट टू बाय और सेल इस पर्सन के पास होता है। एंड देन देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑल्सो कि कंपल्सरीली जब मेच्योरिटी डेट आता है, इसको जो है एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, बैक ऑफ नहीं कर सकते। बट ऑप्शंस में आपके पास ऑप्शन होता है। दैट इज व्हाट ऑप्शंस इज ऑल अबाउट। आपके पास राइट होता है टू बाय और सेल, इसके साथ आपके पास ऑप्शन होता है। आपके पास कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको बाय या सेल करना है। यानी कि ये जो पर्सन है, अगर इसने ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ में एक ऑप्शन भी खरीद लिया था होगा, ये जो बैंक है वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो साथ में एक ऑप्शन भी सेल करेगा। तो अगर ये इसने एक ऑप्शन खरीद लिया होता, तो इसके पास ऑप्शन होता कि उस पर्टिकुलर डे पे, फॉर एग्जांपल इनका एक जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, $1 के सामने 80 रुपीज पे मैं आपको 3 मंथ्स के बाद जो है डॉलर्स खरीदूंगा। बट 3 मंथ्स बाद देखता है, ये जो पर्सन है, लेट्स से इसका नाम डेविड है, डी। तो डी देखता है कि जो एक्सचेंज रेट है मार्केट में, वो हो गया है $1 के सामने 60 रुपीज। तो ऐसे में ये तो उसके लिए घाटा है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर उसने ऑप्शंस खरीद रखा होता, तो वो कह देता नहीं भाई, मुझे नहीं खरीदना है, मैं इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट रहा हूँ। तो वो ऑप्शन उसके पास होता। तो यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कंपल्सरीली इम्प्लीमेंट करने का ऑब्लिगेशन नहीं होता है। ठीक है, देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पीछे हटकर मार्केट से खरीद लेता। राइट। वेरी इजी। तो दैट इज व्हाट ऑप्शन इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो इसके टाइप्स एंड ऑल सारी चीजें हम देखेंगे। प्राइजेस यहाँ पर कई सारे होते हैं। तो जो भी प्राइस है कॉन्ट्रैक्ट में, जो वो सेट करता है, यानी कि यहाँ हमने देखा था $1 के सामने इसने प्राइस क्या सेट किया था, प्राइस 80 रुपीज सेट किया था, तो इसे हम प्रीमियम प्राइस कहते हैं, ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है। पेड बाय द बायर सेलर टू एक्वायर द ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो प्राइस है, ये एक्चुअली वो प्राइस है जिस पर ये खरीदेगा। बट ऑप्शन प्रीमियम इज दैट प्राइस जिस पर ये ऑप्शन खरीदा गया, यानी कि एक्स्ट्रा कुछ पैसा जो भरा गया है एंड देन ऑप्शन को खरीदा गया है। एक्चुअली स्ट्राइक या एक्सरसाइज प्राइस ये वाला प्राइस है, 80 रुपीज वाला प्राइस है। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। देन बायर इसे चूज कर सकता है। एक्चुअल स्पॉट रेट क्या है, यहाँ पर जो भी एक्सचेंज रेट होता है उसे हम एक्चुअल स्पॉट रेट कहते हैं, क्योंकि ऑप्शंस हम मेनली बात कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेक्स बिजनेस। तो हम मेनली रुपीज या फिर किसी भी करेंसी का किसी और करेंसी के साथ जो एक्सचेंज रेट है उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल स्पॉट रेट, मार्केट में जो रेट है उसे हम एक्चुअल स्पॉट रेट कहते हैं। और ये प्राइस जो है $1 के सामने 80 रुपीज होगा, ये फिक्स किस तरीके से किया जाता है। अभी का स्पॉट रेट कितना है, तो स्पॉट रेट जो भी होगा वो उसके ऊपर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किया जाता है। टाइम ऑफ मैच्योरिटी क्या है, फॉरवर्ड रेट फ्यूचर में कितना बन रहा है, इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कितने होंगे, वॉलेटिलिटी कितना होगा, कि वेरिएशन कितना हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में 60 रुपीज हो जाए। तो ये वेरिएशन को भी प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इन चीजों के बेसिस पर ये प्राइसिंग सेट की जाती है ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस जो है उसे सेट किया जाता है। अभी ऑप्शन के कई टाइप्स है। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो कॉल एंड पुट ऑप्शन का है। तो कॉल ऑप्शन, कॉल एंड बाय। ठीक है, कॉल करके आप क्या करते हो, कोई चीज खरीदते हो, तो कॉल एंड यू बाय। तो कॉल ऑप्शन बाय करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, $1 के सामने मैं 80 रुपीज पर ये डॉलर्स जो है आपसे बाय करूंगा। तो दिस इज अ कॉल ऑप्शन जो ये यूज कर रहा है। लेट्स से ये कह रहा है कि 1 महीने बाद, लेट्स से ये बैंक ने ऑप्शन लिया है
ठीक है, 1 महीने बाद मैं आपको डॉलर सेल करूंगा। तो बैंक ने अगर ये ऑप्शन लिया है उसे हम पुट ऑप्शन कहते हैं, पुट एंड सेल, ठीक है, रख के सेल कर दो, तो दैट, तो कॉल एंड पुट ऑप्शन आई होप वेरी क्लियर है। तो ऐसे में क्या होता है, जिसने भी ये बाई कॉल ऑप्शन खरीद रखा है उसके पास बाई करने का ऑब्लिगेशन नहीं होता, बट अगर वो बाई करना चाहता है तो सामने वाले जिसने भी ऑप्शन दिया है उसको, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि उसे सेल करना ही करना है। अगर इसे खरीदना है $1 पे, सॉरी $1 पे, ये 80 रुपीज पे खरीदना है, तो जिसने ऑप्शन सेल किया है उसके पास ऑब्लिगेशन होता है, यानी कि उसे कंपल्सरीली इसी प्राइस पे सेल करना होगा। तो वो ऑब्लिगेशन होता है जिसने भी ऑप्शन को बेचा है, ठीक है। तो पुट ऑप्शन में क्या होता है, जब ये सेल करना चाहता है, इसने खरीदा है ना, इसने ये जब सेल करना चाहता है तो सामने वाले को खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि इसने ये ऑप्शन इश्यू किया है इसे, और जब ये सेल करना चाहता है तो सामने वाले को खरीदना ही खरीदना है। तो यही चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। अब इसमें और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो अमेरिकन एंड यूरोपियन ऑप्शन, तो अमेरिकन ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं जब भी बात कर रहा हूँ तब मैं कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से ये बाहर निकल सकता है, कब, मैच्योरिटी डेट पे, 3 मंथ्स बाद, ठीक है। तो इसे हम यूरोपियन ऑप्शन कहते हैं, यानी कि जब भी मैच्योरिटी डेट के बाद या फिर उसके आसपास जो है इस कॉन्ट्रैक्ट से निकला जाता है उसे हम यूरोपियन ऑप्शन कहते हैं। लेट्स से 1 मंथ नहीं, 3 मंथ नहीं, 1 मंथ के बाद ही से पता चल गया कि 3 मंथ्स बाद भाई प्राइस तो है बहुत ही घटने वाला है, तो ये मेरे लिए घाटा होगा, तो ये 1 मंथ के बाद ही निकलना चाहता है इस कॉन्ट्रैक्ट से, तो उसे हम अमेरिकन ऑप्शन कहते हैं, ठीक है। किस टाइप का ऑप्शन जो भी आपने एग्रीमेंट कर रखा है उसके बेसिस पर होता है ये चीज। तो अमेरिकन ऑप्शन इज इन बिटवीन, एनी टाइम इन बिटवीन जो है आप निकलना चाहते हो या फिर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो, और अगर आप एक्सरसाइज करते हो एक्सपायरेशन डे पे, दैट इज कॉल्ड यूरोपियन ऑप्शन। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, ठीक है। एट द मनी ऑप्शन में क्या है, एक्सरसाइज प्राइस इज द सेम एज द स्पॉट प्राइस, जब भी स्पॉट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस, यानी कि लेट्स से ये जो डीलिंग है वो की गई है $1 पे 80 रुपीज पे, और 3 मंथ्स बाद जिस दिन पे ये एग्जीक्यूट होना है उस दिन भी स्पॉट प्राइस इतना ही है, वन जो मार्केट प्राइस है वो इतना ही है, $1 पे 80 रुपीज, दैट इज कॉल्ड एट द मनी ऑप्शन, ठीक है। उस ऑप्शन का नाम तब लेट द मनी ऑप्शन हो जाता है। इन द मनी यानी कि ऐसा ऑप्शन जिसको एक्सरसाइज करना एक्चुअली दैट वुड बी प्रॉफिटेबल, ठीक है, इसको एक्सरसाइज करना प्रॉफिटेबल होगा। फॉर एग्जांपल इसने ऑप्शन ले रखा है कि $1 के सामने कितना, 80 रुपीज ये पे करूंगा और मैं खरीदूंगा, तो लेट से मार्केट में इसका प्राइस 100 रुपीज हो गया है। तो अब ऐसे केस में क्या है, मेच्योरिटी के टाइम पे इसे एक्सरसाइज करना एक्चुअली प्रॉफिटेबल है ऑप्शन को, क्योंकि मार्केट रेट से कम में ये खरीद पा रहा है, राइट। तो इन द मनी ऑप्शन हो गया, लेट्स से मार्केट में इसका कॉस्ट 60 रुपीज हो गया, तो ऐसे में ये जो है प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उसे हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कहते हैं। इजी है ना समझना, यस। तो आगे हम देख रहे हैं स्वैप्स, ऑप्शन हमने समझ लिया। स्वैप्स, स्वैप का मीनिंग है, स्वैप यानी कि किसी चीज को एक्सचेंज करना, दैट इज कॉल्ड स्वैप। तो यहाँ पर मेनली क्या एक्सचेंज किया जाता है, ये एक एग्रीमेंट होता है टू पार्टीज के बीच में, ताकि वो कैश फ्लोज ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एक्सचेंज कर सके। लेट्स से ये राम है इंडिया में और ये डेविड है, ठीक है। डेविड की कंपनी है यूएस में, और इसकी सब्सिडियरी कंपनी जो है वो इंडिया में है। अब राम की कंपनी है इंडिया में, बट उसकी सब्सिडियरी कंपनी यूएस में, ठीक है। तो लेट्स से ये सब्सिडियरी कंपनी जो डेविड की है उसे लोन लेना है इंडिया में, तो ये लोन जो है इंडियन एंटिटी से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। लेट्स से इंडियन एंटिटी को 12% इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, तो ये डेविड की कंपनी से 15% पे इंटरेस्ट पे ये लोन दिया जाएगा। वैसे ही राम की कंपनी यहाँ पर यूएस में है, तो डेविड को लेट्स से 4% इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है, तो राम की कंपनी को 6% पे मिलेगा। तो ऐसा, तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा लिया जाता है बाहर के जो कंपनीज एमएनसीज वगैरह। तो ऐसे में क्या हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि भाई तू 12% पे लोन ले ले, और ये इससे बात कर सकता है कि तू 4% पे लोन ले ले, और फिर हम दोनों जो लोन है वो एक्सचेंज कर लेंगे, और तू मेरे कंपनी को दे दियो, मैं तो ये जो है मेरे कंपनी को दे देना, और फिर वो जो है हम इसका मनी यूटिलाइज करेंगे, और इंटरेस्ट पेमेंट जो है आप अपने तरफ से करते रहना और सब्सिडियरी कंपनी पे करते रहेगी इसको। समझ रहे हो आप? तो ये जो है एक्सचेंज हो गया, दोनों के जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट्स एंड इंटरेस्ट है वो एक्सचेंज हो गए, एंड एट द एंड जब रीपेमेंट होता है दोनों फिर से एक्सचेंज कर लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड स्वैप, ठीक है।
तो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्वैप्स को, वो चेंजेस इन द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो भी है, फाइनेंशियल बेनिफिट, जो है यहाँ पर बेनिफिट है ना, अगर ये जो इंटरेस्ट रेट है कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है तो देयर इज अ बेनिफिट। हेज या रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ये स्वैप्स का यूज किया जाता है। क्या टाइप से इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, जैसा कि हमने अभी देखा। और कई बार स्वैप्स होते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप जहां पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के लिए एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, तो लेट्स से आपका इंटरेस्ट रेट जो है अभी अगर बैंक का होगा तो वो रेपो रेट से लिंक्ड होगा। ठीक है, रेपो रेट प्लस समथिंग, ठीक है, 4% 5% जो भी है। तो ये रेपो रेट जैसे जैसे चेंज होगा, तो हर साल चेंज होता है, विनो 6 मीटिंग्स होती है ईयरली, तो रेपो रेट चेंज हो सकता है, तो आपका इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो जाएगा इमीडिएटली। तो ऐसा नहीं करके आप इसको स्वैप कर लोगे किसी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के जो भी लोन है उसके साथ, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट स्वैप। ठीक है, द साइज ऑफ द स्वैप इज रिफर्ड टू एज नोशनल अमाउंट। ठीक है, जो भी साइज है स्वैप का, यानी कि जो अमाउंट इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड नोशनल अमाउंट। अब नेक्स्ट है करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप जो अभी हमने देखा, कैश फ्लोस इन वन करेंसी एक्सचेंज फॉर कैश फ्लोस इन अनदर करेंसी। अभी हमने देखा डॉलर्स और इंडियन रुपीस में जो एक्सचेंज होता है। फॉरेक्स इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करने के लिए यूज किया जाता है। जीरो कूपन स्वैप, जहां पर यहाँ हमने कहा था ना कि जो भी लोन अमाउंट है वो एक्सचेंज कर लिया गया, एंड बीच बीच में इंटरेस्ट जो है एक महीना, हर एक महीने इंटरेस्ट जो है वो भी भेजा जा रहा है, एंड देन दिस इज पेइंग टू द इंडियन गवर्नमेंट या फिर जिस एंटिटी से लोन लिया। बट जीरो कूपन से आपका मतलब है ये इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं होते हैं बीच में, फाइनल पेमेंट होता है, फाइनली जो अमाउंट है वो पे कर दिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड जीरो कूपन स्वैप। इक्विटी स्वैप क्या है? एक्सचेंज ऑफ इक्विटी बेस्ड कैश फ्लो दैट इज रेटेड फॉर फिक्स्ड इनकम कैश फ्लो। इक्विटी स्वैप में क्या होता है, लेट्स से आपने शेयर खरीदा है, तो आप शेयर्स को एक्सचेंज करोगे बॉन्ड्स के लिए, फिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो वो करेंसी कूपन स्वैप, कॉर्पोरेट जो है अपने प्रिंसिपल रिस्क, कूपन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, अलग अलग तरह के रिस्क को जो है करेंसी कूपन स्वैप से हेज कर सकते हैं। कूपन स्वैप आपको पता है क्या है? जीरो कूपन स्वैप एंड करेंसी कूपन स्वैप इज रिलेटेड टू डिफरेंट करेंसीज। बेसिस स्वैप यहाँ पर है, तो कैश फ्लो दो, लेट्स से आपका एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, रेपो प्लस समथिंग। ठीक है, ये एक लोन लिया है आपने, फॉरेन से लोन लिया है, उसमें लेट्स से कोई अल्टरनेट रेफरेंस रेट है प्लस समथिंग, तो आप इन दोनों को एक्सचेंज करना चाहते हो। ठीक है, ये ये एक लोन अवेलेबल है, तो आप इसको एक्सचेंज करना चाहते हो क्योंकि रेपो आपको जो है थोड़ा सा फिक्स लग रहा है, एंड अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स एक्चुअली ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कम लगेगा यहाँ इसके कंपैरिजन में, तो इसको एक्सचेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड बेसिस स्वैप। ठीक है, सो दीज वर ऑप्शंस एंड स्वैप्स, एंड इसके साथ हमारा डेरिवेटिव्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। बाकी चीजें नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये पूछा गया है, करेक्ट चीज है। American option is the one which can be exercised by the buyer at any time between the day of purchase and day of expiry. Absolutely correct. European option is the one which is exercised by the buyer on the expiration date and not any time before that. Absolutely correct. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो बोथ 1 and 2 इज द सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, which among the following options has the exercise price same as the spot price of the underlying currency? At the money, in the money, out of money, none of them। बहुत ही सिंपल है, फटाफट से आंसर कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू विल आंसर दिस राइट, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241, या फिर आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हो hello@edutap.co.in पर। यहाँ पर आप अपनी क्वेरीज को भेज सकते हो, या फिर हमें ये भी बता सकते हो कि सर आपके क्लासेस हमें अच्छे लग रहे हैं या नहीं अच्छे लग रहे हैं, ये सजेशन है, ये चेंज कर सकते हो। यू कैन लेट अस नो दैट थिंग ऑन आवर कमेंट सेक्शन ऑल्सो। और एग्जाम के प्रिपरेशन में हमेशा बहुत ही अच्छा होता है ये जानना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक बहुत ही बढ़िया सुंदर डॉक्यूमेंट बनाया गया है आपके लिए, जो कि आप नीचे देख रहे होंगे, स्क्रॉल हो रहा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन में आप जो है बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। सारे जो कंपलसरी हमारे कंपोनेंट्स है कैब एग्जाम के, उन सभी को के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बताए गए हैं इसमें, राइट। सो इसके साथ अलाउ मी टू एंड दिस सेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, थैंक यू।